चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 में चलते हैं। पहला में 3 सवाल हम लोग बना चुके थे और चौथा सवाल का नंबर है। इसमें निकालना है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसी का मान निकालना है। तो चलिए इसी का हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं। अब सबका मान निकालेंगे। तो आपको मान निकालना सिखाए हैं। साइन 30 निकालना है तो पहले गिनती देखते हैं। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कहते 5 उंगलियां 5 को 30 हमारा ये है। तो 0 अब गिनती कितने साइन के लिए तो साइन के लिए गिनती क्या होगा 0 1 1 है ना। 1 में का भाग करेंगे 4 से तो 1/4 होगा। 1/4 का वर्गमूल 1/2 1/2 हो गया प्लस tan 45 का। तो tan 45 के लिए tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। एक बार आपको याद कर दें फिर से tan 45 डिग्री बराबर लिख सकते हैं sin 45 डिग्री अब बटे में cos 45 डिग्री। यानी ऊपर sin का गिनती नीचे cos का। तो 45 के लिए लिखेंगे 0 30 45। sin के लिए गिनती क्या होगा 0 1 2 तो ऊपर 2 लिखेंगे। और cos के लिए गिनती क्या होगा 4 3 2 तो 2 आएगा। फिर इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल बराबर क्या आएगा 1। tan 45 का मान कितना आएगा 1 माइनस कोसेक 60। तो कोसेक 60 डिग्री का व्युत्क्रम होता है sin 60 डिग्री। यानी sin 60 का उल्टा होता है कोसेक 60। तो हम लोग sin 60 डिग्री का मान निकाल के और उसका उलट देंगे तो कोसेक 60 का आ जाएगा। तो sin 60 का तो 0 30 45 60 गिनती 0 1 2 3 3 में भाग करेंगे 3/4 और 3/4 का वर्गमूल क्या होगा √3/2 और √3/2 किसका मान आया तो sin 60 डिग्री का मान आया हमारा √3/2। तो हमें चाहिए कोसेक 60 डिग्री तो इसको उलट देंगे तो हमारा होगा 2/√3 हो गया। फिर सेक 30 का सेक 30 किसका मान है cos 30 का व्युत्क्रम है। तो cos 30 का मान निकालेंगे तो 0 30 इसका गिनती क्या होगा 4 3 में का भाग करेंगे 4 का तो 3/4 और 3/4 का वर्गमूल √3/2 किसका मान तो cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2 और cos 30 का उल्टा sec 30 होता है इसको उलट देंगे तो आएगा 2/√3 और प्लस cos 60 डिग्री। तो 7 के लिए गिनती हमारा क्या होगा cos का तो 4 3 2 1 1 भाग करेंगे 4 से तो 1/4 1/4 का वर्गमूल 1/2 प्लस cot 45 का। तो जानते हैं cot 45 tan 45 का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा क्या होगा 1। तो यहाँ लिखते हैं 1। अब अंश का हल अंश में कहते हैं हर का हर में हल करते हैं। चलिए इसको कोष्टक में लिख लेते हैं। बटा का मतलब है कोष्टक होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 और इसको ऐसे भागा लिख देते हैं। बटा का मतलब भाग और इसको ऐसे लिख देते हैं 2√3 प्लस 1/2 और प्लस 1 हो गया। ऐसा लिख सकते हैं आप। अब इसको हल कर लीजिए। पहले इसके बटा कुछ ऐसा क्या है 1 2 1 और √3 का लसा 2 1 और √3 का एलसीएम नहीं होगा तो क्या करते थे हम लोग एलसीएम में सीधे गुणा 2 × 1 × √3 तो क्या आएगा 2√3 तो लिख लेते हैं बटे में 2√3। अब 2 से भाग करेंगे 2√3 में तो कितना बार कटेगा √3 बार में और √3 में गुणा हुआ तो √3 प्लस 1 से 2√3 में भाग करेंगे तो 2√3 और 2√3 में गुणा हुआ तो 2√3 माइनस √3 में 2√3 में भाग करेंगे। एक बार दिखा भी देते हैं 2√3 में और √3 में भाग करेंगे तो कब बार कटेगा 2 बार में तो 2 में 2 गुणा हुआ तो कितना आएगा 4। ठीक है भागे। इसी तरह यहाँ पे भी लसन निकालेंगे। बटा में कुछ है तो 1 है यहाँ पर आएगा 2√3 √3 से भाग करेंगे तो 2 बार में 2 2 निके 4 प्लस 2 से भाग करेंगे √3 तो √3 हो गया यहाँ। अब प्लस 1 से भाग करेंगे 2√3 तो 1 में गुणा होगा तो 2√3। ये साधारण सा भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। ऐसा घटाओ घटाओ अब देखते हैं ये दोनों एक जाति का है तो ये 1 है ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3 तो लिखेंगे 3√3 और माइनस 4 बटे में 2√3 अब भागे आई का होगा 4 प्लस 1 ई तो 2 ई तो क्या होगा 3√3 और बटे में 2√3 भाग को कितना बदलता है सीधे गुणा में। तो चलिए 3√3 और माइनस 4 अब बटे में 2√3 है। अब भाग को बदल जाए गुणा में तो पलट जाएगा तो 2√3 और बटे में 4 प्लस 3√3
तो चलिए ये दोनों कट जाएगा ना, देखिए तो ये वाला सेम है, कट जाएगा। अब क्या हमारा बचा 3√3 और -4, और इसको तो ये अच्छा सजा लेते हैं, तो 3√3 और +4 लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। अब ये आंसर चूंकि ये यहाँ पर हार में रूट आया है, तो हम लोग करेंगे रूट का यानी हार का परमेकरण। तो चलिए यहीं को परमेकरण कर लेते हैं। तो 3√3 - 4 बटे में क्या है 3√3 और +4। हार का परमेकरण कैसे करते हैं, तो आपको पता है ना कि जो हार में होता है उसी का संयुग्मी पद से गुणा करते हैं, यानी प्लस है तो माइनस से गुणा करते हैं। 3√3 और -4 बटे में 3√3 - 4 संयुग्मी पद से गुणा करते हैं। संयुग्मी तो यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा किया, माइनस है तो प्लस, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कंजुगेट, यह इसका कंजुगेट है। अब चलिए ध्यान से कहते हैं ऊपर सेम टू सेम है, मतलब एक ही दोनों पद सेम है, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, 3√3 और -4 का होल स्क्वायर। अब बटे में a + b × a - b को क्या होता है a² - b²। तो इसका कहते हैं 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। नीचे को तोड़े a + b × a - b पर, और ऊपर तोड़े a - b के होल स्क्वायर तोड़ते हैं। चलिए a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा a², तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² करते हैं और -2 गुणे a गुणे b, यही ना होता है a² + b² - 2ab। इसका होगा 3 का वर्ग, 3 × 3 = 9 और √3 का वर्ग 3 होगा, हमारे से चौके 16। यहाँ पर भी 3 का वर्ग 9, इसका शॉर्ट टर्म का 27 आएगा। चलिए कर लेते हैं 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3 + 4 का वर्ग 16, अब है ना 2 × 3 = 6 चौके 24√3। अब बटे में 9 × 3 = 27 - 16, तो 9 × 3 = 27 हो गया। एक के बाद जोड़ भी दीजिए, तो 9 × 3 अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 9 × 3 = 27 + 16 और -24√3। अब बटे में घटा दीजिए, 27 में 16 घटेगा तो 7 में 6 गया 1 और 2 में से गया 1 11, 27 और 16 तो 7 6 13 3 हासिल 1 और 2 1 3 हासिल 4, अब -24√3 बटे में 11। यही हमारा क्या हुआ उत्तर हो गया, हमारा आया 43 -24√3 बटे में 11। इस सवाल का हल। इस सवाल में विशेष कुछ नहीं करना था, सीधे सभी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान रखना था, उसको सरल किए तो हम लोग का यहाँ आया मान आया 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4 ये था। ये देखिए कि ये बटे में रूट है, यानी यहाँ हार का परमेकरण करना संभव है, इसलिए यहाँ हार का हमने क्या कर दिया परमेकरण करके ऊपर से लिख दिए। हमारा आंसर आ गया 43 - 24√3 बटे में 11। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब पहला का 5वां सवाल देखते हैं। पहला का 5वां सवाल क्या है 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री बटे में sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए क्या है हमारा पहला का 5वां सवाल है, पहला का 5वां। तो हल लिखते हैं, ये प्रश्नावली 8.2 का है सवाल। तो चलिए 8.2 का है, तो हल लिखते हैं। क्या है सवाल लिख लेते हैं इसको, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री अब माइनस tan² 45 डिग्री अब बटे में sin² 30 डिग्री अब प्लस cos² 30 डिग्री। इसी का मान निकालना है। तो हम मान निकालना तो बता दिया है, मान निकालना बता देंगे कैसे कैसे सबका निकालते हैं, आप तो जल्दी निकाल देते हैं हम लोग। तो 5 हो गया। चलिए cos 60 डिग्री मान फिर से क्या करते हैं 0 30 45 60 60 के लिए क्या हुआ 4 3 2 1 1/4 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे
सेक 30, सेक 30 का मतलब cos 30, 0 30, 4 3, रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2 का उल्टा 2/√3, ऐसे 2/√3। कुछ प्रयास कीजिएगा तो आपसे ये सब मान मौखिक ही आने लगेगा। माइनस tan 45 का मान देखिए ध्यान से, 0 अभी निकाले थे जस्ट, 0 30 45, 0 1 2, साइन के लिए भी 2, कॉस के लिए भी 2, 2/2 का बटे 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो सीधे 1 का वर्ग लिखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग, cos 30 का अभी नहीं बोलता है √3/2 का वर्ग। ठीक है, इस सब का बता दिया, एक बार अभ्यास कीजिएगा आ जाएगा आपसे। चलिए अब हल करते हैं इसको, हल करते हैं। 5 गुणे 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 गुणे 2/√3 का वर्ग 2 दूनी के 4 बटे में 3, हमारे से 1 का वर्ग 1, और नीचे कितना होगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, अब प्लस √3 का वर्ग 3 और बटे में 2 का वर्ग 4। 5 बटे में कुछ है तो 1 है, यहाँ बटे में कुछ है 1 है, इसको बढ़िया से अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। तो 5 का गुणा कब होगा 1 में 4 में, था 1 में 5 और 1 में से 4 का गुणा होगा कितना आएगा 4, प्लस 4 में 4 गुणा हुआ तो 16, 1 में 3 गुणा हुआ तो 3, अब माइनस 1 है, बटा में कुछ है तो 1 छिपा है, लिख लेते हैं। यहाँ सिंपली जोड़ कर लेते हैं, 4 4 का लसा 4, आज जानते हैं जब भाग बराबर हो तो अंश को सिंपली से जोड़ते हैं 1 + 3। चलिए अब इसको तो यहाँ बगल में बनाते हैं हम लोग, ऊपर 4 3 और 1 का लसा कितना आएगा, तो सबको पता है 4 3 12, कटेगा नहीं ना, तो 4 3 12 हो तो 3 4 से भाग करेंगे 12 में, तो कौन कटेगा 3 और 3 5 15 प्लस 3 से भाग करेंगे 12 में, तो कवर में 4 में, और 4 और 16 में गुणा होता है, तो 16 चौके 64 होगा ना, माइनस 1, तो 1 बार में 12 से 1 से 12 भाग दें तो 12 बार में, 12 में का गुणा होता है -12 है, 4/4 काटेगा तो आपको समझेंगे हमें क्या आएगा। चलिए यहीं पर ऊपर से लिख देते हैं, सबसे बढ़िया जगह है 15 और 65 जोड़िए, तब 5 4 9 और 1 6 7, अब -12, अब इसको बीच में रखते हैं ना, तो चलिए यहाँ बटे में क्या है 12 है, और जो बटा में क्या आएगा 4 4 कट जाएगा ना, 1/1 का मतलब 1 हो गया ना, 4 में 4 का भाग करें तो 1 आएगा, है 12 ऊपर भाग में तो नीचे आएगा तो गुणा में, तो हम क्या करते हैं कि 79 में से 12 घटाते हैं, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गिरेगा 6, अब बटे में क्या आ जाएगा 12 गुणे 1, यानी आया हमारा 67 बटे में क्या आया 12, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यह हो गया हमारा पहला का 5वां और आखिरी सवाल। अब लोग हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 पर देखने। अब दूसरा देखते हैं, दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इस सवाल को ध्यान देखिए, आपके परीक्षा में आने वाला है, बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल क्या है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री किसका मान है, ए साइन 60 डिग्री का, बी cos 60 डिग्री का, सी tan 60 डिग्री का, डी साइन 30 डिग्री का। ये 4 आपके ऑप्शन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, आप जाके किताब में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं दूसरा का पहला बनाना। दूसरा का पहला देखते हैं कितना आंसर आता है, आप लोग हमसे भी पहले बनाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्या है 2 tan 30 डिग्री अब बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग सिंपली इसका मान रखेंगे। चलिए 2 tan 30 का मान कैसे निकालेंगे, tan 30 डिग्री का निकालना हो तो सीधे सीधे बात, tan 30 से क्या होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, तो साइन 30 डिग्री में cos 30 डिग्री होगा, और ऊपर साइन का गिनती नीचे cos का गिनती, तो साइन का गिनती कितना आता है 0 1, 1 हो गया, बटे में cos का गिनती क्या आता है 4 3, तो 3 हो गया, और सीधे क्या निकालना है इसका वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1 और 3 का √3, यानी आया हमारा 1/√3। तो लिखते हैं 1/√3, अब +1 बटे
tan 30 डिग्री का, तो 1/√3 कहाँ आ गया होल स्क्वायर। मानक दी। अब देखिए, अब 2 का गुणा किसमें होगा, 1 में कि √3 में। तो हम जानते हैं कि बटा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 क्या अंश है, तो अंश का गुणा अंश में, तो 2 का गुणा किसमें होगा, 1 में। 1 में ध्यान रखिएगा, बीच वाला चिन्ह में हमेशा बराबर के बीचों बीच रहता है, बराबर के बीचों बीच रहता है। अब 2 गुणा 1 में कीजिए, तो 2 अब बटे में √3 और 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3 हो गया। अब इसका नीचे करते हैं भिन्न का जोड़, तो चलिए एक बगल में कर लेते हैं हम लोग, बराबर चिन्ह देखें, तो 2 बटे में √3 ऊपर हो गया। सिंपली से जोड़ कैसे करते हैं, बटा में कुछ न रहे ना, तो आप 1 प्लस 1 बटा 3 को आप लिखते हैं 1/1/3। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसको जो तोड़ने का तरीका है वही इसको भी तोड़ने का तरीका है। क्या करते हैं, हर से पूर्णांक में गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं, बटे में हर लिख देते हैं। जैसे 3 एकम 3 और 3 एक 4 बटे में 3, वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। 3 एकम 3 और 3 एक 4, 4 बटे 3। आप चलिए देखते हैं क्या करते हैं, जो ऊपर हर में है नीचे आएगा तो ऊपर जो भाग में है नीचे आएगा तो गुणा में, और जो नीचे भाग में है ऊपर जाएगा तो गुणा में। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे भाग में है तो ऊपर गुणा में, 4 हर में है और ऊपर लाएगा तो नीचे गुणा में √3। ठीक है ना, मेन बता के देखते हैं कि कौन है। आज जिसको नहीं आता होगा वो ऐसे भी लिख सकता है, इतना भागे इतना, आप इतना भागे इतना भी लिख सकते हैं। अभी इतना चलिए क्या करते हैं, घटा देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 3 बटे में क्या आया 2√3। यहाँ हर का परमेयकरण कर दीजिए या 3 को तोड़ दीजिए। तो हम लोग 3 को तोड़ सकते हैं ऐसे, कैसे, तो √3 गुणे √3, क्योंकि √3 में √3 का गुणा हुआ तो 3 आता है, और 2 गुणे √3 नहीं है, तो √3 से √3 घटा दीजिए, बचा क्या, √3 बटे में 2। और √3 बटे में 2 चीज का मान होता है, याद कीजिए। किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का, या और किसका, कॉस 30 डिग्री का, या तो इसका मान होता है नहीं तो इसका होता है, दोनों का होता है ना। आप देखिए दोनों में से कौन ऑप्शन में हमारा है, हमारा ऑप्शन में कौन है, 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है, साइन 60 डिग्री है, लेकिन कॉस 30 डिग्री इसमें कहीं नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, ए सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, यानी पहला का पहला सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा पर, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं दूसरा का दूसरा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं दूसरा का दूसरा। दूसरा का हल करते हैं। अगर दूसरा का दूसरा क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान निकालना। एक जानकारी के लिए बता दें, पिछले सवाल के लिए जो था ना वो इस सूत्र पर था, इंटर में एक सूत्र पढ़ना है 2 tan थीटा, अब बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा। अगर इससे चाहते तब भी आप बना सकते थे, इससे चाहते तब भी हम लोग बना सकते हैं सवाल। जैसे तो बता रहे थे कि इंटर में सूत्र है 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर होता है sin 2 थीटा। तो यही सवाल था ना हमारा कि 2 tan 30 डिग्री, अब बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सीधा सूत्र लगा देंगे, तो sin 2 गुणे थीटा का मान था 30 डिग्री, कितना आ गया sin 60 डिग्री। अगर आप इंटर का सूत्र पढ़े हैं तो अगर पढ़ेगा तो यहाँ इतना आसानी से बन जाएगा। तो आपको भी हम ये बताते रहेंगे, कब कहाँ पढ़े थे छोटा रूप में बताएंगे आपको। अब आते हैं इस सवाल को, ये भी देखिए सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये cos 2 थीटा सूत्र है। आगे दिखाते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग। चलिए मान रखते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मतलब बताइए क्या है, tan 45 डिग्री मान कैसे निकालेंगे, ऊपर sin 45 डिग्री और नीचे cos 45 डिग्री। sin 45 डिग्री क्या होता है, 0 1 2 2 आता है, अब बाटे में cos 45 का भेज दो, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 1।
मतलब एक, tan 50 का मान एक, एक का वर्ग एक, सॉरी एक का इसका लिखेंगे, अब बटे में 1 प्लस tan 50 का मान एक, एक का वर्ग, तो एक का वर्ग एक माइनस एक, अब बटे में एक प्लस एक में से एक घटेगा 0 बटे में 2, कहा आ गया मेरा 0। आज 0 किसका मान होता है तो देख लीजिए, tan 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, पढ़ाए हैं। एक sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। आज 0 का 0 ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हुआ, डी हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी। एक ट्रिक क्या बता रहे थे, ट्रिक भी देख लीजिए, इतना आसान था। इसका सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, बराबर होता है cos 2 थीटा। एग्जाम्पल के बेसिक को लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos कितना होगा 2 गुणे 45 डिग्री से का मान 45 है ना, तो cos का डिग्री हो गया 45 गुना 90 डिग्री, आ cos 90 का मान सबको पता है कितना होता है 0, ऑप्शन बी। ऐसा भी बना सकते हैं आप, अगर इस सूत्र जानते हैं तब। चलिए अब सवाल नंबर कब पर चलते हैं, दूसरा का तीसरा पर। चलिए तीसरा सवाल क्या है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मतलब एक बताना है कि a के किस मान के लिए हमारा ये दोनों मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होगा, यानी sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, 0 डिग्री के लिए कि 30 डिग्री के लिए कि 45 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए। चलिए हम रख के देखते हैं बारी बारी से, बारी बारी से रख के देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं, किसको जांचना है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो चलिए पहले किसको रखते हैं, ए ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को क्या दिया है, ए बराबर 0 डिग्री, मतलब ए का मान पूछा है ना, ए का मान, तो ए का मान हमको क्या लिया है पहले 0 डिग्री, तो ए का मान रखे एलएचएस में, तो sin 2 गुणे ए का मान 0 डिग्री, तो sin 2 में 0 डिग्री गुणा क्या आएगा 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब आते हैं आरएचएस, 2 sin ए का मान क्या डिग्री 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री का मान 0 बराबर क्या है 0, देख रहे हैं ना, एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, मतलब किसके लिए 0 बराबर आया है, तो 0 डिग्री के लिए, यानी ए का मान क्या डिग्री हो गया 0 डिग्री हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन ए। अब बाकी आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं चेक करने के लिए, 30 डिग्री के लिए रखेगा बराबर नहीं आएगा, 45 रखेगा बराबर नहीं आएगा, 60 डिग्री रखेगा बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं किसके लिए, ऑप्शन नंबर 4 के लिए, दूसरा का चौथा सवाल के लिए। दूसरा का चौथा यहीं पे देख लेते हैं, दूसरा का चौथा, 2 tan 30 डिग्री अब बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 60 डिग्री के कि sin 60 डिग्री के कि tan 60 डिग्री के कि sin 30 डिग्री के। चलिए हम लोग देखते हैं, तो चलिए मान रखते हैं 2 tan 30 डिग्री का मान बताए थे, फिर वो बताते हैं tan 30 डिग्री का मान निकालना हो तो ऊपर sin 30 का डिग्री का मान रखेंगे और नीचे cos 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री का गिनती कितना आता है, तो 30 का गिनती 0 1, cos का 4 3, वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√3, तो 1/√3, एक माइनस यहाँ का आएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बगल में जगह है, बगल में हम लोग इसको बना लेते हैं। चलिए 2 का गुणा किसमें होगा, 1 में √3 में, तो 2 गुणा 1 में होगा क्योंकि 2 अंश है, तो 2/√3, इसका आएगा 1 माइनस 1 बटे में कितना 3, 1 का वर्ग 1 है √3 का 3। चलिए अब इसको क्या करते हैं 2/√3, सॉरी हाँ इसको भाग में भी लिख सकते हैं, भाग में है मेन जो बटा है ना, इसको भाग में भी लिख सकते हैं, तो भाग में लिख दिए और इसको हल करते हैं। ट्रिक बता था कि इसका इसमें गुणा करके जोड़ आया तो जोड़ेंगे, घटा रहा है तो घटाएंगे, 3 है कम 3 है, 3 से घटेगा 2, तो 2/3। आज इसको बढ़ाना होता है ऐसा कर सकता है कि भाई 2/√3 ऊपर हो गया और नीचे घटाएंगे तो आएगा 2/3, आज भाग का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं। अब भाग को किस में बदल देते हैं, गुणा में, 3/2, 2 से 2 कट गया एक बार में,
बचा 3/√3। तो या तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए और नहीं तो 3 को ही तोड़ दीजिए। √3 गुणे √3 i√3 है, कट जाएगा तो हमारा कितना आया √3। अब पता है कि √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री या cot 30 डिग्री का। अब ऑप्शन में मिले ये कौन है, tan 60 है कि cot 30 है कि दोनों है। ऑप्शन में भी मिला सकता है, चाहे ऐसा भी कर सकता है कि √3 आया ना तो चेक लीजिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, sin 60 का मान कितना √3/2, tan 60 का मान कितना होता है √3 और sin 30 डिग्री का मान कितना 1/2। कौन √3 के बराबर आया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन आया, सी आया, सी ना, तो ऑप्शन नंबर सी। तो दो तरीका है, या तो आप इसको मान पता हो तो मान लिख दीजिए और हल कर लीजिए, अब बाकी चेक कर लीजिए किसका किसका मान क्या है, और जो हमसे मैच करेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करें, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 डिग्री छोटा है किससे, a प्लस b से, छोटा है बराबर 90 डिग्री और कोण a बड़ा है कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये दे रहा है कि a और b दोनों को जोड़ने पर या तो अधिक से अधिक 90 होगा, तो 90 से कम होगा, यानी सभी के सभी कोण न्यून कोण है। बात समझा ना, वैसे कोण जिनका मान 90 डिग्री का और छोटा हो उसे कहते हैं न्यून कोण। जितना भी पढ़े हम लोग त्रिकोणमिति 10 पर न्यून कोण के लिए ही पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें a और b का मान निकालना है ना, तो पहले क्या दिया है हमें, tan a प्लस b का मान, tan a प्लस b का मान कितना दिया है √3। देख लीजिए ये आपका दिया ना, तो इसका मान tan के पद में ही रखेंगे। tan कितना का मान √3 होता है, तो अभी मान याद कर लिए होंगे अब, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस b बराबर, क्योंकि tan में है इसलिए इसका मान tan में ही रखेंगे, तो कितना tan 60 डिग्री का मान है, ठीक है। ये tan a प्लस b का मान √3 है, तो tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। अब दोनों पक्ष क्या कर देते हैं, तुलना करने पर ऐसा कभी मत दिएगा tan से tan कटा दीजिएगा, बताए थे ना कि tan है वाला याद होगा आपको, sin थीटा कभी बराबर नहीं होता किसके, sin गुणे थीटा के, बताए थे ना। तो कटाते नहीं, तुलना करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। आप जानकारी के लिए बता दें, ये भी परीक्षा में 2 नंबर का हरदम पूछता है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक का गाइड जो भी हो हरदम परीक्षा पूछता है, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसी तरह उसका भी निकाल लेते हैं, tan दिया है a माइनस b बराबर कितना 1/√3, तो यहां से tan a माइनस b बराबर, ये tan किसका मान है, तो 30 डिग्री का। tan में तो tan में, अगर cot में होता तो cot में लिखते इसका मान। चलिए तो यहां से क्या है, नहीं लिख रहे हैं, यहाँ दोनों पक्ष तुलना करने पर सीधे डायरेक्ट लिखते हैं a माइनस b बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री। समीकरण 2 दोनों का हल करना है, तो दो चर रखी समीकरण में आप पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेंगे कि दो विलोपन में क्या कहते हैं, एक चर को गायब करते हैं। देखिए इन दोनों का पहला पद बराबर है, दूसरा भी बराबर है, अगर पहला गायब करना होगा तो घटाना पड़ेगा और दूसरा गायब करना होगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए जोड़िए देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, तो जोड़ने का तरीका बाएं को बाएं में जोड़िए, दाएं को दाएं में। तो बाएं हमारा क्या है a प्लस b प्लस दाया क्या है इसका a माइनस b बराबर, अब बाएं का बाएं जोड़ देना, दाएं का दाएं जोड़ गया 60 डिग्री, अब प्लस का डिग्री 30 डिग्री। अब चलिए a प्लस b आ जाता है, प्लस से क्या होता है चिन्ह नहीं बदलता है, तो a माइनस b हो जाएगा। अब बराबर कौन डिग्री 90 डिग्री, b से b कट गया a 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बटे में 2, बीच में बराबर तो आगे यहाँ लिख सकते हैं, तो कब में कटेगा 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बटे 2 बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो a का मान हमारा कितना आ गया 45 डिग्री ना। अब a का मान किसी एक में रख दीजिए, तो a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखने पर तो रख देते हैं, एक हमारा कहाँ a है, देखिए
हमारा ए 1 है और ए वाला हमारा 2 है, तो एक में रखते हैं। तो ए का मान कौन डिग्री 45 डिग्री आप प्लस बी बराबर 60 डिग्री, प्लस तो क्या होगा माइनस, बी बराबर क्या होगा 60 डिग्री आप माइनस 45 डिग्री बराबर बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो आप लोग देख लिए होंगे, इसलिए ए का मान कौन डिग्री 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री, यही आंसर। परीक्षा में कई बार पूछता है, कभी tan का, कभी sin के रूप में, कभी cos के रूप में, ऐसे पूछता है। बस साधारण से इसी तरह हल कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर का पर 4 पर 8.2 का ये अंतिमवा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप चौथा देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल दिया है कि sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b सत्य है कि असत्य है। तो सत्य होगा तो हमेशा सत्य होगा, असत्य होगा तो कभी कभी सत्य होगा, कभी कभी असत्य होगा। तो एक चीज नहीं, जो कुछ मानों के लिए सत्य हो तो उसको नहीं कहेंगे सत्य। यहाँ कोई तो ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ व्यापक रूप से बात हो रहा है ना, तो सभी के लिए। तो हम लोग दो कोण भिन्न भिन्न ले लेते हैं। अगर किसी लोग के विचार में आ रहा है कि वो 0 डिग्री ले लें, वो 30 डिग्री ले लें, तो उस स्थिति में दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। तो 0 डिग्री और अन्य कोण नहीं लेंगे, 0 डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे क्योंकि उसके लिए बराबर आएगा, क्योंकि सबके लिए सत्य होना चाहिए। तो इससे अलग कोई मान लेके चेक करते हैं। चलिए हम चेक करते हैं, और ऐसा जिसका हमको मान पता हो। तो चलिए हम लोग किसका मान पता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। चलिए पहला के लिए टेस्टिंग करते हैं। ए का मान हमको रखते हैं 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो बाया पक्ष हमारा क्या होगा देखिएगा ध्यान से, साइन ए प्लस बी है ना, तो ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो आएगा साइन कितना 90 डिग्री, इसका मान 1 पढ़े हैं। आइए दाया पक्ष RHS, साइन का डिग्री 30 डिग्री प्लस सॉरी साइन 60 डिग्री रख दिए मान, 1 जगह 30 और 2 की जगह 60। साइन 30 का मान 1/2 और इसका मान √3/2। हल करेंगे तो 2 1 प्लस √3 दोनों बराबर है, तो कभी नहीं बराबर होगा क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, जोड़ेंगे तो 2 समथिंग आएगा, भाग करेंगे तो 1 से अधिक आएगा। ठीक है ना, तो 1 से देखिए यहाँ लिखेगा ना बराबर नहीं है, या बराबर है नहीं है। अगर एक 0 ले लेंगे ना तब तो बराबर हो जाएगा। तो हमको व्यापक रूप से बताना है। तो यह क्या आया हमारा सत्य क्या सत्य। तो पहला हो गया हमारा असत्य, कारण स्पष्ट है कि 30 के साथ लिए तो बराबर नहीं आया। अब इसको आते हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आपको बताए थे, याद होगा ट्रिपल सी बताए थे ना, सी से कॉस थीटा, सी से कॉस थीटा, कहे थे कॉट थीटा और कोसेक थीटा। क्या होता है अगर कोण का मतलब क्या थीटा अगर बढ़ता है तो मान क्या होगा घटेगा। ट्रिपल सी का जब कोण बढ़ता है तो मान घटता है। अब बाकी कौन बाकी जो बच गए बाकी कौन साइन थीटा, सेक थीटा और tan थीटा। ये कौन से कट के लिए तो 0 डिग्री से याद कीजिएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के लिए बात हो रहा है। 0 से 90 डिग्री की बात है, इन कोण के लिए बात हो रहा है। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन थीटा, सेक थीटा, tan थीटा। अगर कोण बढ़ता है तो मान भी बढ़ता है। तो ये कह रहा है कि थीटा का मान बढ़े साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो ये कथन हमारा क्या है सत्य है। फॉर एग्जाम्पल साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1। देखिए कोण बढ़ा तो मान भी बढ़ गया। ठीक है, चलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए ना वृद्धि, जबकि अभी पता है कि इनके मान में क्या होता है कमी होता है। तो ये क्या हो गया हमारा असत्य, क्योंकि थीटा के मान बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। तो असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो गलत है, क्यों गलत है। अगर थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब वे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है, वो होता है 1/√2। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी रख लेंगे, जैसे थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान
आप देखिएगा, यहाँ देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और जबकि कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, बराबर नहीं होता है। तो ये भी क्या है, असत्य, क्योंकि यहाँ लगाया था किसके लिए, सभी मानों के लिए। तो सभी मानों के लिए नहीं, ये केवल 45 डिग्री के लिए सत्य है, 45 डिग्री के अलावा किसी के लिए भी सत्य नहीं है। आगे कर a बराबर 0 डिग्री के लिए कॉट a अपरिभाषित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कॉट a किसके लिए 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, हम लोग पढ़े ना, कॉट 0 tan 0 का व्युत्क्रम होता है 1/tan 0 ना। तो tan 0 का मान क्या होता है 0, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। तो कह रहा कि अपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिभाषित है, यानी यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। कह रहा a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो बिल्कुल अपरिभाषित है, क्योंकि कॉट 0 का मान होता है अपरिभाषित यानी अनंत। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। यहाँ आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।